Math. Class 12. New book. Federal Board. एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं और एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। करते कैसे हैं, यहाँ कंपास रखेंगे और ऐसे एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे हम, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। इसी तरह दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट किया, तीसरे एंगल को भी बाइसेक्ट किया। अब ये जो पॉइंट है, इन तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 मैथ, न्यू बुक, फेडरल बोर्ड, चैप्टर नंबर 6, एनालिटिक ज्योमेट्री। लेट्स चेक इट्स MCQs. Select the correct option. The lines P, Q and S are, देखते हैं कौन सी लाइंस हैं। ये P, ये Q, ये S, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, तो इस तरह की लाइन को कंकरेंट लाइंस कहते हैं। कंग्यूरेंट नहीं कहना, वो ट्राइंगल्स के केस में बातें चलती होती हैं। कंकरेंट, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 लाइंस इज 0, देन द लाइंस आर कंकरेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्ज करते हैं 3 लाइनें हमारे पास, ये एक मैंने लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तीसरी में 3 आ जाएंगी। तो अगर आप इस तरह इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें ना, इनके कोफिशिएंट्स का, जिस तरह मैंने किया हुआ है, और आंसर आए 0, तो इसका मतलब होता है लाइंस कंकरेंट है। थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन में 0 के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखें 1 कांस्टेंट नज़र आ गया है, इसमें 8 आ गए, ये दोनों तो नहीं है। अब बाकी दोनों देखते हैं, तो वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। देखें पहले वाली जो इक्वेशन है, x की पावर 2 है, लेकिन आगे x की पावर 1 आ गई है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। इसमें देखें ये 2, अब ये x y दोनों की 1 1 है, ऐड करेंगे 2 बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट होमोजीनियस। जिसमें कांस्टेंट आ रहा है, देखें किस में आ रहा है, डी पार्ट में -5 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, ये 5x -5, सो डी इज़ नॉन होमोजीनियस। नेक्स्ट, इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पास थ्रू ओरिजिन इफ़। तो जो इक्वेशन ओरिजिन में से पास करती है, उसमें अगर आप x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करते हैं, तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती हैं। इसमें देखें अगर 0 0 पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, c इज इक्वल टू 0, यानी कि c की जगह भी अगर 0 पुट हो तो आंसर करेक्ट है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द लाइन्स represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are real and distinct if h square is greater than ab। option a is correct। अब ये ज़रा गौर से देखें बात आप, कि अगर h square माइनस ए बी इक्वल टू 0 है, तो लाइंस रियल भी होंगी और कोइंसिडेंट भी होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, यानी कि दोनों लाइन समझ एक ही लाइन होती वो। और अगर ग्रेटर दैन 0 हो h स्क्वायर माइनस ए बी, तो मतलब लाइंस रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं, एक के ऊपर दूसरी नहीं आई हुई, 2 लाइनें डिफरेंट हैं। और अगर लेस दैन 0 h स्क्वायर माइनस ए बी, तो लाइंस इमेजनरी होती हैं। इन तीनों में से एक MCQ आने का चांस है भाई, तो इसका बहरहाल ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है, h स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन ए बी। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर h स्क्वायर ग्रेटर दैन है और h स्क्वायर ए बी के इक्वल है, और h स्क्वायर लेस दैन ए बी है, जिस तरह मर्जी आप याद रखते हैं। देखें h स्क्वायर लेस दैन ए बी है, तो लाइंस इमेजनरी हैं। नेक्स्ट अदर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। तो अभी आपने क्या देखा, अगर h स्क्वायर ए बी के इक्वल है तो कोइंसिडेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट अदर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर plus 2hxy plus by square is equal to 0 are imaginary if h square is less than ab। option C is correct. Next, the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are perpendicular if a plus b is equal to 0। अगर इन दोनों को ऐड करें आंसर 0 आए।
ऑप्शन डी करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लें आप। नेक्स्ट है हाफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द वर्सेस ऑफ ट्राइंगल गिव्स इट्स एरिया। ये अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ना x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों वर्सेस के, तो इस तरह उसको सॉल्व करते हैं और 2 से डिवाइड अगर करें तो आपके पास उस ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। नेक्स्ट है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 पॉइंट्स इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मसलन 3 पॉइंट्स हैं, आप उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, आंसर आ जाए 0 तो कोलिनियर है, वरना नॉन कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल बनाएंगे वो। ये भी ज़हन में रखने। चलिए मैं आपको बना के बताता हूँ, ज़रा देखें। अगर तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं कि इस तरह 1 2 3 एक लाइन में से तीनों पास करें तो कोलिनियर। अगर ऐसे डिफरेंट हो गए तो आप देखें एक लाइन तो नहीं बनेगी ना, ये तो 3 लाइनें बन जाएंगी। तो 3 लाइनें को मतलब है ट्राइंगल। इनके 3 पॉइंट्स हैं अगर, तो या तो लाइन बनाएंगे स्ट्रेट या फिर ट्राइंगल बना देंगे। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट चारों में से भी एक MCQ आना है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो पहले मैं आपको बताऊँ ना ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। ये फ़र्ज़ करते हैं ट्राइंगल हमने ड्रा की, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। कैसे करेंगे? एक पॉइंट पे कंपास रखेंगे, ऐसे आर्क ड्रा करेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स पे फिर रख के हम 2 आर्क्स लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, बस एंगल बाइसेक्टर बन गया। इसी तरह बाकी दोनों एंगल्स को भी हम अगर बाइसेक्ट करें तो आप देखेंगे वो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट में से पास करते हैं। इसमें से इस पॉइंट को एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाता है और ये इन सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट है, पूछ रहा है राइट बाइसेक्टर्स साइड्स का, होता ही है वो साइड्स का है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखें ये क्या चीज़ है। हम एक ट्राइंगल पहले ड्रा करते हैं और एक साइड को हम करेंगे बाइसेक्ट। करेंगे कैसे? देखें, यहाँ कंपास रखें, 2 आर्क्स लगाएं ऊपर नीचे, दूसरे पॉइंट पे भी रखें ना, इतनी कंपास ओपन रख के लगाएं। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये मिड पॉइंट आ गया है और ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये जो लाइन है इस लाइन को राइट बाइसेक्टर कहते हैं। क्यों? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ये वाला एंगल जो है, इसलिए इसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं। इस तरह बाकी दोनों साइड्स के भी हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं। ये तीनों भी एक ही पॉइंट से पास कर रहे होते हैं। इन तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी हमें मिलता है और इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का एक ख़ास नाम है। बस इतनी सी बात है, वो नाम आपने ज़हन में रखना है और इसका नाम है सर्कम सेंटर, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब 2 चीज़ें आपकी और बची, सेंट्राइड और आर्थो सेंटर क्या होता है वो देखें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्राइड। तो पहले आपको बताते हैं मीडियन क्या चीज़ है। ये एक ट्राइंगल हमने ड्रा की, जैसे अभी आपने इधर ये मिड पॉइंट फाइंड किया ना, ये इसी तरह पहले आप मीडियन के लिए मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे, बस मीडियन आ गया, ये मीडियन है। इसी तरह ये इसका मिड पॉइंट, इसको मिलाया, ये इसका मीडियन आ गया और ये तीसरी वाली का मिड पॉइंट और इसको भी मिलाते हैं मीडियन। तो मीडियन भी कंकरेंट होते हैं, ये भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं और इसके कंकरेंसी वाले पॉइंट का नाम है सेंट्राइड। ये ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड्स भी आपको ड्रा करके बता, इसको परपेंडिकुलर ड्रा करना भी बोलते हैं अल्टीट्यूड्स को। कैसे ड्रा करते हैं? इस पॉइंट पे कंपास रखें और आर्क लगाएं इसके सामने वाली साइड पे। ये देखें, ये एक आर्क लग गई, इससे जो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं इन पर आके दोबारा आर्क लगाएं, इनसे एक हमें पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट को और वर्टेक्स को मिला दें, बस ये अल्टीट्यूड आ गया। तो इसी तरह आप 2 अल्टीट्यूड्स और ड्रा करेंगे जब, तो आपके पास 3 अल्टीट्यूड्स पूरे हो जाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये तीनों अल्टीट्यूड्स भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं, यानी कि इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसका नाम है ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू -12x। आसान सी चीज़ है, ये स्लोप दिया हुआ -1/2। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल देख लें, क्योंकि परपेंडिकुलर 2 लाइनें तब होती हैं
जब उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं तो -12 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा, -2। इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि y इज इक्वल टू m x आपने करना था ना, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।